नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मछुआरों को आरक्षण देने की तैयारी में योगी सरकार, जल्द जारी होगा शासनादेश। मिशन शक्ति के तीसरे चरण की हुई शुरुआत, सीएम ने किया 75 महिलाओं को सम्मानित। 3 अमेरिकी कंपनियां यूपी में देंगी 7500 लोगों को रोजगार। यूपी हैंडलूम और यूपिका को बंद करने पर विचार कर रही सरकार, कैबिनेट को जल्द भेजा जाएगा प्रस्ताव। मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगी ध्यानचंद के नाम, 2 खेलों को गोद लेगी यूपी सरकार। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद यूपी विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित। दिल्ली से अयोध्या के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार अपिछड़ितों को, खासतौर पर मझवार को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने सभी कानूनी पहलुओं पर मंथन कर लिया है। जल्द ही संभव है कि इस संबंध में शासनादेश जारी कर मछुआर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के पेज 3 की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रदेश की 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने मिशन शक्ति के पहले 2 चरणों में उत्कृष्ट काम किया था। कार्यक्रम में कन्या सुमंगला योजना की 1.55 लाख नई पात्र बालिकाओं के खातों में धनराशि भी भेजी गई है। दिल्ली वाराणसी वाया आगरा, लखनऊ और अयोध्या प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की नवीन परियोजना का एरियल सर्वे पूरा हो गया है। यह परियोजना दिल्ली वाया लखनऊ, प्रयागराज होकर वाराणसी के बीच प्रस्तावित कॉरिडोर का ही अंग है, जिसे अयोध्या तक आगे बढ़ाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इस परियोजना के सिलसिले में शुक्रवार को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तकनीकी टीम यहां पहुंची है। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको और MAQ सॉफ्टवेयर ने यूनिट लगाने के लिए योगी सरकार से जमीन ली है। माइक्रोसॉफ्ट तथा MAQ सॉफ्टवेयर नोएडा में अपनी यूनिट लगाएगी, जबकि पेप्सिको मथुरा में अपनी फैक्ट्री का निर्माण शुरू कर चुकी है। अमेरिका की ये तीनों कंपनियां 2866 करोड़ रुपए का निवेश कर 7500 लोगों को स्थायी रोजगार मुहैया कराएंगी। अक्रियशील व उत्पादन से दूर हो चुकी सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य के कई उपक्रमों को बंद करने पर सरकार विचार कर सकती है। CAG की रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक विभाग इस मुद्दे पर गहनता से विचार करने में जुट गई है। इस बीच सार्वजनिक उद्यम विभाग की राज्य स्तरीय बैठक में यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन यानी कि यूपिका और यूपी स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित भव्य समारोह में स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, मेंस हॉकी खिलाड़ी समेत कई अन्य खिलाड़ी शामिल हुए। इसके अलावा यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के अलावा तमाम अन्य हस्तियां भी मौजूद रही। 24 अगस्त तक चलने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से पहले ही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन चला। सत्र की शुरुआत 17 अगस्त को हुई थी और इसे 24 अगस्त तक चलना था। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और सदन में 3 दिनों तक कार्य हुआ। अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सदन ने 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट पारित किया। रामनगरी को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने के क्रम में दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने शुक्रवार को अयोध्या आकर स्टेशन के लिए जमीन फाइनल करने के लिए नियत स्थान पर पत्थर भी लगा दिए। बुलेट ट्रेन का स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे बाईपास पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। कॉरपोरेशन से एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC के लिए आवेदन भी किया गया है। आइए अब बढ़ते हैं अपने पिछले हफ्ते के MCQs की ओर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई? जिसके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए दिसंबर 2018, बी 16 फरवरी 2019, ऑप्शन सी 20 दिसंबर 2020 और ऑप्शन डी 28 अगस्त 2018। और इसका सही जवाब है 1 दिसंबर 2018। हमारा दूसरा प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहां से होकर नहीं गुजरती है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी इटावा और ऑप्शन डी झांसी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हमीरपुर।
हमारा तीसरा प्रश्न है, चंबल नदी यूपी में यमुना से कहाँ मिलती है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी बांदा और ऑप्शन डी आगरा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इटावा। आइए अब आपको अपने इस हफ्ते के एमसीक्यूज की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जा रहा है? जिसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। हमारा दूसरा प्रश्न है, यूपी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव एसोसिएशन यूपीका की स्थापना कब की गई? हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1952 और ऑप्शन डी 1960। हमारा तीसरा प्रश्न है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान है, ऑप्शन ए 144, ऑप्शन बी 154, ऑप्शन सी 145 और ऑप्शन डी 130। आप इन सारे प्रश्नों के जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका सही जवाब हम आपको अपने अगले एपिसोड में बताएंगे। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।